मानस, आज का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कल भी मैंने हुडको की बात की थी और आज भी मेरा समझना है कि हुडको की क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रांग है। कल स्टॉक ने अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो बिल्कुल स्टॉक तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देने के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 197 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 210 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 200 वाला कॉल ऑप्शन ले ले, 6 रुपए 75 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 12 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके, चलिए ये हो गई मानस जी की ट्रेड। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से कोटक बैंक में शॉर्ट ट्रेड रहेगा। हम इसको तभी शॉर्ट करेंगे जब ये 426 तोड़ेगा फ्यूचर्स पे। तो 426 पे शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 429 एंड हमारा डाउन साइड पे टारगेट रहेगा 422 एंड 419। ओके, कोटक कंडीशनल सेल है 426 के नीचे। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है ग्लेनमार्क फार्मा के चार्ट के ऊपर। ग्लेनमार्क फार्मा मैंने आई थिंक परसों भी कवर किया था और 2 दिनों से अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, जिस तरह से ये ताकत दिखा रहा है 2000 के ऊपर, तो जाएगा करीबन करीबन 2100-2120 तक पोजिशनली। लेकिन अगर आज स्विंग ट्रेड लेना है तो हमें स्ट्रेटेजी क्या करनी है? हमें स्ट्रेटेजी बाय एंड डिप की करनी है। ऑब्वियसली एचडीएक्स वीक है तो ग्लेनमार्क थोड़ा नीचे हिलेगा। इन दैट एंटिसिपेशन मैंने सोचा कि 2020-2025 का एंट्री मिले तो बाय करें। 2000 का स्टॉप लॉस होगा, 2080 से लेके 2100 का टारगेट होना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा ये हो गई राजेश जी की पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एसआरएफ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। कल 3-3.5% गिरा, स्टॉक 20 डेमा पर आ चुका है और जिस हिसाब से 200 डेमा वापस फेल हुआ है इसका, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है गिरावट और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2880 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में इसमें 2780 और 2740 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये तीनों ने पिक दे दिए, पार्टी का जिक्र तक नहीं कर रहा। पता था मैं मजाक कर रहा हूं, आऊंगा नहीं, फिर भी क्या हाल है यार। बहेती साहब ने एसआरएफ पे बिकवाली का कॉल दिया। सावंत साहब गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू पैनल। तो यहाँ पे अगर हम एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स को देखें, एक पे और 20 डेमा पे सपोर्ट लिया हुआ है करीबन 292 292 स्पॉट लेवल क्लोजिंग थी। मैं यहाँ करीबन 285 86 285 286 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ पुल बैक टुवर्ड्स 305 305। ओके, चलिए तो ये हो गई एल&टी फाइनेंस पर एक ट्रेड। टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। पार्थिव के पास चलते हैं, अहमदाबाद। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या पिक किया? मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम पार्टी के लिए आप आइए। 18 को इंडिया नीदरलैंड्स मैच है तो वुड लव टू होस्ट यू ऑल। मेरा जो स्टॉक रहेगा वो कैंस रहेगा, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आई विश उनका नाम अभी कंप्यूटर एज से वो लोग एआई एज कर दे, तो आई थिंक स्टॉक मैसिव रीरेट होगा ऑन अ लाइटर नोट। देखिए, कैम्स का बहुत ही एक स्टिकी बिजनेस है, बिकॉज अगर एएमसीज की बात करें जो उनके क्लाइंट्स है, उसमें से टॉप 4 एएमसीज आउट ऑफ द टॉप 5 एएमसीज उनके क्लाइंट्स है, 6 एएमसीज ऑफ द टॉप 10 एएमसीज भी उनके क्लाइंट है। तो बहुत स्टिकी बिजनेस है और रिसेंटली हमने ट्रेंड देखा है कि जो बड़ी एएमसीज है उनका इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर हैज कंटिन्यूसली बीन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे आई थिंक हम देख रहे हैं कि यील्ड्स इनके लिए काफी स्टेबल है डिस्पाइट द फैक्ट कि बड़ी एएमसीज का यील्ड रिलेटेड प्रेशर है, तो ग्रोथ अच्छी है। दूसरा, एसआईएफ एक नया ग्रोथ सेगमेंट है जो आने वाले 5 साल के अंदर 5 लाख टू 8 लाख करोड़ का एयूएम जुटा सकता है। तो यहाँ पे भी बिजनेस सेगमेंट में उनकी पकड़ काफी स्ट्रांग है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो ओवर डिपेंडेंसी होती है म्यूचुअल फंड बिजनेस में, डिस्पाइट द फैक्ट कि म्यूचुअल फंड के एयूएम में उनका 67.5% मार्केट शेयर सस्टेन रहा है, इक्विटी में 66.4% है। आई थिंक दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस, जहां पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि दे विल ग्रो एट 20% कैगर ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो यहाँ पे भी कंपनी ने बहुत अच्छी पकड़ जुटाई है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ एमएफ सेंट्रल यूटिलिटी, थिंक 360 है, पेमेंट गेटवे वाला जो सेगमेंट है। तो यहाँ पे आई थिंक मैनेजमेंट इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। ये पूरी कंपनी आपको लाइक 40 के ट्रेल मल्टीपल पे मिल रही है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है और बाय 2032 इट इज एस्टिमेटेड कि टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम विल टच बिग 120 लाख करोड़। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। कंप्यूटर एज हो जाए अगर आर्टिफिशियल, तो वो जमेगा नहीं।
एम्स बन जाएगा कैंप्स, फिर ऐसा लगेगा मेडिकल हेल्थ केयर वाली कंपनी है, कैपिटल मार्केट का वो फ्लेवर चला जाएगा। खैर ठीक है, टॉप कॉल्स के प्रिफर्ड जो आइडियाज हैं, मानस कह रहे हैं हडको बाय, रचना जी कह रही हैं कोटक कंडीशनल सेल 426 अगर फ्यूचर्स पे तोड़े तो। सतपुते साहब ग्लेनमार्क फार्मा बाय के साथ जा रहे हैं, बहेती साहब एसआरएफ सेल कर रहे हैं, सावंत साहब एलएनटी फाइनेंस बाय कर रहे हैं, और पार्थिव लॉन्ग टर्म के लिए कैम्स को अट्रैक्टिव बता रहे हैं। ये हो गया आज के सारे टॉप कॉल।